कहाँ कितना बड़ा कांति, छोटा सा तो है। उस, वो उसमें बताया था, उसको आधे से बताइएगा ना। उसमें बताया गया था जो ताप है, अगर वो स्थिर होगा तो आपका वेग स्थिरांक भी स्थिर होगा। उसमें ये बताया, सीधी बात थी वहां पर। अर्थात करके लिखा था ना शॉर्ट में। अगर ताप स्थिर है तो क्या होगा, वेग स्थिरांक भी स्थिर होगा। सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता वेग स्थिरांक को प्रभावित नहीं करती है, इसका मतलब इस पर भी स्थिर रहता है। दूसरा, तीसरा क्या था? हाँ, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि कोई प्रभाव नहीं डालती है, इसका मतलब भिन्न भिन्न अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आज आप हेडिंग बनाओगे अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं। अरे वही, अगर कल हेडिंग पढ़ गई हो तो वही बात ना। क्या पढ़े हैं, क्या लिखे हैं? हाँ, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? हाँ, तो वही आज पढ़ो, पता नहीं। हम पढ़ा दिए पहले। आइए आज इसको समझते हैं। अवक्रिया की कोटि क्या, देखो कोटि का मतलब क्रम, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद लिखा दूंगा। जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई रिएक्शन है, ए, कैपिटल ए, बी, कैपिटल बी। ये उत्पाद बना रहा है कौन? सी, ऐसा, स्मॉल डी। अच्छा, आप जानते हैं अभिक्रिया की जो कोट में जो दर लिख रहा हूं, अभी तक अभिक्रिया अभिकारक पदार्थों की सांद्रता ही ली जा रही है, उत्पाद से कोनो मतलब नहीं है। इसलिए कहीं कहीं हम लोग लिख देते ना, ए गिव्स उत्पाद। जहां है ना इसका कोई मतलब नहीं है, तो उत्पाद लिख दो, क्या बना रहा है, कुछ बना रहा है, उससे मतलब नहीं है। तो ऐसा होगा। अब देखो, इस पर आप अभिक्रिया दर नियम लगाओ। अभिक्रिया दर नियम ये कहता है, अभिक्रिया दर ये समानुपाती होगा किसके? अभिकारक पदार्थों की सांद्रता की। ये होगा अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, यहाँ पर पहला ये है, और दूसरा यहाँ पर कितना है, ये भी है। और आप चलो आगे, यही मैं बता दे रहा हूं। यदि ऐसा ऐसा पाया गया है कि जब हम लोग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता लिखते हैं ना, तो जो पदार्थ ए की सांद्रता है वो पावर यम पर, और जब अभिकारक बी की जो सांद्रता है वो पावर एन पर डिपेंड करती है, मतलब निर्भर करती है। इसका मतलब है कि ए की पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी की भी पावर कुछ भी हो सकती है, 3/2 1/2, ना कुछ भी हो सकती है। यहाँ ये हुआ, यहाँ फिर से समझोगे, जब हम लोग इस पर अभिक्रिया दर लगाएंगे तो ये समानुपाती हो जाएगा अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर। ए की सांद्रता की पावर यम और बी की जो सांद्रता है वो पावर एन पर निर्भर करती है, ऐसा। अब आप क्या लिखोगे? अभिक्रिया की दर, यहां पर आगे चलोगे तो क्या लिखोगे? अभिक्रिया की दर, इसको हटाओगे। अगर इसको हटाओगे तो एक नियतांक आएगा कैपिटल के, और ये होगा यम, और ये होगा यन। ये के क्या है यहाँ पर? एक नियतांक है जिसे हम लोग वेग स्थिरांक या वेग नियतांक बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं। अगर आप दूसरा रख दोगे, जैसे अब सर एग्जाम में इतना थोड़ी ना याद रहेगा ना, कुछ रख दो। अच्छा, लगभग जहां पर होता है ना, वहां पर हम लोग के रखते हैं, या सबका कांस्टेंट फिक्स होता है। जैसे अब यहाँ पर फिजिक्स में आप जब बीमी विश्लेषण पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर कुछ से टी प्रोपोर्शनल टू रूट में यल अपान में जी, तो यहाँ पर टी हटाए थे, इसको जब हटा देना 2 पाई आता था, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो यहाँ पर ये 2 पाई कांस्टेंट फिक्स है, आप अपने मन से कुछ नहीं रख सकते हो। अगर यहाँ पर आप अपने मन से आपको के याद आ रहा है तो खुद बताना पड़ेगा सर कि जो ये है ना के बराबर कितना होगा, 2 पाई, ऐसा बताना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर तब फिजिक्स और केमिस्ट्री फिर से बुक बनेगी, ऐसा होगा। आगे चलते हैं, तो ये हो गया वेग स्थिरांक। अपने आप से यहाँ रख सकते हो, कोई अगर कोई कांस्टेंट रखोगे तो यहाँ पर बताओगे सर ये वेग स्थिरांक है, तो पूरा वहां से जो जहाँ के वो पड़े हो ना, सब वहां चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है। तो अपक्रिया की दर हो गई, यहाँ पर अपक्रिया की कोटि में लिख रहा हूं।
कोटि, ये क्या होगा, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, यम प्लस क्या होगा, एन, यही है अपक्रिया की कोटि, यही है अपक्रिया की। परिभाषा बना दूं कि इसको जादू बना दूं, इसको जादू, देखो सर, यहाँ पर देखो जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया की कोटि है, वो अभिक्रिया की दर के अभिकारक पदार्थों की सांद्रता के कुल घातों की योग के क्या होती है, बराबर होती है। परिभाषा आप बताओगे, अभिक्रिया दर पर या अभिक्रिया वेग पर अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं की कुल घातों का जो योग होता है उसे हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एक बार फिर से समझ लो। आयुष नीचे क्या देख रहा है, नीचे, मैं सच बता रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री डिफिनेशन में यही याद करा देता हूँ, एक बार अगर घर पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, फिर से समझोगे। अभिक्रिया की दर पर या अभिक्रिया के वेग पर अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं की घातों का कुल योग को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब भी नहीं समझे, नहीं समझोगे, लिखो लिखो यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं ना, परिभाषा, और एक बार बता दिया जाए, अभिक्रिया की दर पर अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं के घातों का कुल योग जो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। हो गया ना, बस लिख लो अभिक्रिया, परिभाषा यहाँ लिखो, नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अभिक्रिया दर पर, अभिक्रिया दर पर अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं सांद्रताओं की कुल घातों का योग कुल घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की क्या कहलाती है, लिख लो यहां से, अभिक्रिया दर पर अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं की कुल घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक, जैसे ये दो एग्जांपल है, अब आओ देखते हैं हम लोग। यहाँ इस देखो, ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन बैलेंस है क्या, ये नहीं बैलेंस है ना, बैलेंस करो। वहां पर एक यन है, यहाँ पर दो यन है, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक यन है, यहाँ दो यन करोगे कितना होगा, ये चार और ये छह हो जाएगा, छह और पांच को बैलेंस नहीं किया जा सकता है ना, और कुछ बनाओ, पांच दो 10, दो 12, इधर पांच लिख दिया जाए, पांच 10 हो जाएगा, और ये होगा, तब ये होगा चार, आठ दो 10, यहाँ अगर चार लिख दिया जाए, ये चार, ये होगा कितना, आठ हो गया, ओहो, नहीं इधर दो लिख दिया जाए, ये चार हो गया, ये हो गया 10 ना, तो यहाँ कितना लिख दिया, ये भी चार कर दिया जाए, चार दूना आठ, आठ दो 10, ऑक्सीजन बैलेंस, और ठीक है ना, ये हो गया। तो अगर इसको बैलेंस करेंगे हम लोग तो ये होगा कुछ इस तरह से होगा, इसको बैलेंस करो, ये वाला, ये यहाँ पर लगा दिया जाए कितना, दो, चार हो गया यहाँ पर। अब इसकी हमें दर लिखना है, अभिक्रिया दर, सॉरी अभिक्रिया की कोटि बताना है, ये किस कोटि की अभिक्रिया है। चलो लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अभिक्रिया की दर लिखते हैं, अभिक्रिया की दर, और ये बराबर क्या होगी, कैपिटल के, और ये अभिकारक पदार्थों की सांद्रता, यहाँ पर N2 और O5, इसकी पावर कितना है, एक, यहाँ कितना लिखोगे, और मैंने अभी आपको बताया था कि अभिक्रिया की जो कोटि होगी अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं की कुल घातों का क्या होगा, यहाँ पर अभिकारक पदार्थ एक है, इसकी घात कितना है, एक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, बराबर कितना होगा, एक, मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है,
इसको आओ यहां पर अपक्रिया लिखो, अपक्रिया की दर, ये बराबर होगी कैपिटल के, यहां पर क्या लिखोगे n2 वो लिखोगे। इसकी पावर कितना दिख रही है आपको, इसकी पावर ये 0, और अपक्रिया की कोटि क्या होगी, कोटि क्या होगी यहाँ पर 0। ये कैसे लिखोगे, यहाँ पर मैं नोट में मेंशन कर दे रहा हूं, प्रयोगों द्वारा। अगर सर हम अगर सही सही बात पूछे सर, यहाँ भी नहीं समझ में आया था कैसे आप एक कर दिए, और यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आया कैसे ये 0 हो गया ना, ये बात तक नहीं है। यही बात यहाँ मैं नोट करके लिखने वाला हूं कि अपक्रिया की जो कोटि होती है वो आप रिएक्शन देख करके नहीं बता सकते हो, यह प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूं नोट में। अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि किसी अपक्रिया समीकरण, अपक्रिया समीकरण को देखकर निर्धारित नहीं की जा सकती है, जा सकती है। यह प्रयोगों द्वारा, प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक भैया, यह प्रयोगों द्वारा, ये नोट नंबर फर्स्ट था। दूसरा नोट नंबर सेकंड लिखोगे, अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि भिन्नात्मक, भिन्नात्मक शून्य तथा पूर्णांक हो सकती है। ठीक है, अपक्रिया की कोटि भिन्नात्मक शून्य तथा पूर्णांक हो सकती है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अपक्रिया की कोटि भिन्नात्मक शून्य तथा पूर्णांक हो सकती है। अपक्रिया की कोटि किसी अपक्रिया समीकरण को देखकर निर्धारित नहीं की जा सकती है, या फिर वो निर्धारित की जाती है। एग्जाम्पल लिख लिए कि नहीं लिख लिए, ये थी इसमें रहस्य वाली बातें। हो गया, ये एग्जाम्पल लिखे कि नहीं, ये दोनों इधर वाला, जल्दी लिखो इसको, इसको एग्जाम हो गया, मैं एग्जाम्पल कहाँ लिखी, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
यहाँ पर देखो तीन चीजें लिखी गई हैं। ये इधर भिन्नात्मक है। भिन्नात्मक मतलब क्या है? भिन्न में भी। भिन्न मतलब 1/2, 3/2, 5/2, है ना, 2/3, कुछ भी हो सकता है। शून्य का मतलब जान रहे हो? शून्य तो शून्य है। पूर्णांक का मतलब, पूर्णांक आप जानते हो, पूर्णांक पढ़े मैथ में। पूर्णांक कितने पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, चाहे तो गुरु जी बहुत दिक्कत हुई है इधर सब पूर्णांक नहीं जानते। 1 2 3 4, -1 2 3, ये सब पूर्णांक है। लेकिन तुम लोग बताओगे कहाँ, इधर पढ़ते उधर भूलता है। ये सारी चीजें समझ गए कि नहीं समझे? मतलब अब आपको कोई रिएक्शन दिया गया है तो आप क्या करोगे, उसको देखकर नहीं बता पाओगे। बात सही है कि नहीं? और जितने भी रिएक्शंस है उनकी कोटि जो है, उनकी जो कोटि है पहले से ही निर्धारित है। इसका मतलब ये है कि आपको अभिक्रिया याद करना पड़ेगा, और उसको उसके साथ साथ ये भी याद करना पड़ेगा कि ये शून्य कोट की अभिक्रिया है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया है। समझ गए? हाँ, ये आपको याद करना होगा। ऐसा नहीं कोई जादू मंत्र नहीं है सर ये शून्य कोट की है प्रथम कोट की है। यहाँ तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा सर, ये हाँ यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब पावर 1 होगा तो प्रथम, लेकिन यहाँ पर भी तो वही हाल है, ये शून्य कैसे हो गया, ये सारी चीज। तो ये इसीलिए हम यहाँ पर बताए आपको। आगे चलते थोड़ा सा, नोट नंबर 3 लिखोगे। अभिक्रिया की कोटि, क्या बोले? बस बस यही था मेरा, उसके बाद आगे चलते अभिक्रिया की कोटि, इसको पूरा करा दे। कोटि को को शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ लिख दें। चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम में बांटा गया है। चतुर्थ लिख दे रहा हूं। नो, जाने दो। अब क्रिया की कोटि को शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय में वर्गीकृत, हाँ वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और आप लोग आगे हेडिंग बना लोगे। अब प्रथम कोट की, नो शून्य कोट की अपक्रिया, शून्य कोट की अपक्रिया